नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षावाणी नोट सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षावाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अध्याय 10 हमारा चल रहा था, उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व हम कवर कर रहे हैं। 2 क्लासेस सांस्कृतिक तत्वों की हम कर चुके हैं। आज हम सांस्कृतिक तत्वों की तीसरी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगी। इसमें हम उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं, यहाँ के जो लोकगीत हैं, उनकी बात करेंगे। इनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे और एक क्विक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे एग्जाम से पहले। इसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं, ये सीरीज हमारी 2 पार्ट्स में चल रही है। जिला सीरीज परीक्षावाणी की वो भी कंटिन्यू में है, जिसमें हम अगला जो जिला है उत्तरकाशी को कवर करेंगे। उसकी क्लास भी आपको बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने हमारी परीक्षावाणी की इससे पहले की चैप्टर वाइज सीरीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के लोकगीत लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहला है बाजूबंद नृत्य गीत। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बाजूबंद नृत्य गीत है, यह रवाई जौनपुर क्षेत्र में पेड़ों के नीचे बैठकर इसे गाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है पेपर में कि रवाई जौनपुर क्षेत्र का कौन सा नृत्य गीत है जो पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है, तो बाजूबंद नृत्य। ठीक है, बाजूबंद नृत्य है बेसिकली नाचने के साथ साथ डांस के साथ साथ गाया भी जाता है इसमें गाना, तो नृत्य गीत हो गया। ठीक है, इसका एक अन्य नाम है, इसे दुड़ा नृत्य गीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह चरवाहा समुदाय का रोमांटिक गीत है जो अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम और बलिदान को दर्शाता है। तो चरवाहा समुदाय का ये काफी प्रसिद्ध गीत है, दुड़ा नृत्य गीत के नाम से जाना जाता है। पेड़ों के नीचे बैठकर रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, यह है बाजूबंद नृत्य गीत। इसके बाद है दूसरा चौफला नृत्य गीत। जो चौफला नृत्य गीत है, यह असम के बिहू और गुजरात के गरबा की श्रेणी का है। जैसे असम का एक फेमस डांस है बिहू, गुजरात का फेमस डांस है गरबा, ऐसे ही मणिपुर का भी एक फेमस डांस है जिसे हम कहते हैं रास। इन तीनों की श्रेणी का, इन तीनों के समान माना जाता है चौफला नृत्य गीत को। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इसी नृत्य को पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने हेतु किया था। सवाल आता है, माता पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? चौफला नृत्य। यह जो नृत्य है, यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। बेसिकली इसमें पैरों की थाप हो गई, तालियां बजाई जाती हैं हाथों से, इसके अलावा कंगन या जो दूसरे आभूषण होते हैं उनकी जो ध्वनियां आती हैं, उन्हीं की आवाज पर इसे किया जाता है। इस पे किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होता, मुख्य रूप से इसमें तालियां बजाई जाती हैं। ठीक है, इसमें चार भाव कौन कौन से? रति, हास, मनोहार और अनुनय। ये चारों भाव इसमें समाहित होते हैं। जो चौफला नृत्य होता है, यह पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। जो पुरुष नर्तक होते हैं उनको चौफुला कहते हैं, जो स्त्री नर्तकी होती हैं उनको चौफुलों कहा जाता है। ठीक है, जो चौफला नृत्य है, इसकी अन्य शैलियां हैं, जैसे लालुड़ी चौफला, खड़ा चौफला, मयूर चौफला। सीधा पूछ लेगा लालुड़ी, खड़ा, मयूर क्या है या किस नृत्य की शैलियां हैं, तो चौफला नृत्य की ये शैलियां हैं। ठीक है, इसके बाद है झुमेलो नृत्य गीत। झुमेलो नृत्य गीत गढ़वाल क्षेत्र का नारी हृदय की वेदना और प्रेम का प्रतीक है। सवाल आता है, इनमें से कौन सा गीत है जो नारी हृदय की वेदना और प्रेम का प्रतीक माना जाता है? आप कहेंगे झुमेलो नृत्य गीत। ठीक है, यह नृत्य गीत तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित होता है, गढ़वाल का है, काफी प्रसिद्ध है। यह गायन नृत्य नवविवाहित कन्याओं के द्वारा मायके वापस आने पर किया जाता है। ज्यादातर उन नवविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो पहली बार मायके में आती हैं। ठीक है, झुमेलो मुख्य रूप से महिलाएं गाती हैं और इसमें डांस करती हैं। हालांकि कभी कभी इसमें पुरुष शामिल होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे महिलाएं ही गाती हैं। यह जो गीत है झुमेलो, ये गीत बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक गाए जाते हैं। ठीक है, तो नारी
के हृदय की वेदना और प्रेम का प्रतीक है, तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित है, नवविवाहित कन्याओं के द्वारा मायके आने पर किया जाता है, ज्यादातर महिलाएं ही इसको करती हैं। ठीक है, बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक होता है। इसके बाद है खुदेड़ गीत। खुदेड़ गीत जो है ये भी नारी हृदय की वेदना को दर्शाता है। यह मायके की याद में गाया जाता है, जो नवविवाहित कन्याएं होती हैं उनके द्वारा। बेसिकली यह उस स्त्री के दर्द और पीड़ा का वर्णन करता है जिसका पति उससे अलग होकर नौकरी की तलाश में दूसरे स्थान पर चला जाता है। वह स्त्री घर पे अकेली रहती है, तो अपने पति की याद में, मायके की याद में वह खुदेड़ गीत गाती है। तो खुदेड़ गीत जो है मायके की याद में किया जाता है या फिर पति की याद में किया जाता है। इस लोकगीत के हर शब्द में गहरा करुणा भाव जुड़ा होता है, जैसा इसका नाम है खुदेड़ गीत। ठीक है, अगला, कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? वर्षा ऋतु का गीत है चौमासा गीत। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से गीत हैं जो ऋतु संबंधी गीत हैं? तो ऋतु संबंधी गीतों में चौमासा गीत आता है। यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अधिक वर्षा के लिए इसे किया जाता है। यह एक ऋतु गीत है। क्वेश्चन बनेगा, अधिक वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? चौमासा गीत। ठीक है, यह एक ऋतु गीत है, ऋतु आधारित गीत है। और कौन कौन से ऋतु आधारित गीत हैं? तो एक है होरी गीत, बसंती गीत, बारामासा, फूलदेई। ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? ऋतु आधारित गीत हैं। चौमासा और बारामासा ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना। अगला है उपदेशात्मक गीत। कौन सा है? तो एक गीत हमारे यहां चलता है जिसका नाम है पट गीत। इसको लेकर सवाल सिर्फ इतना आता है कि जो यह पट गीत है यह किस प्रकार का गीत है? तो यह उपदेशात्मक गीत है। इसमें उपदेश आदि दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह किस टाइप का है? इसका टाइप पूछा जाता है। यह उपदेशात्मक गीत है। एक है भाटा सांटा। भाटा सांटा क्या है? भाटा सांटा भी एक गीत है यहाँ का, और यह मनोरंजनात्मक गीत है। किस टाइप का है? ये इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, मनोरंजनात्मक है। ठीक है, युवा भेड़ चरवाहों को सीख देने हेतु वृद्ध चरवाहों द्वारा गाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का उपदेशात्मक गीत है, क्योंकि इसमें जो वृद्ध होते हैं युवा लोगों को कुछ सलाह यहां पर देते हैं, उनको यहां पर सीख देते हैं, यानी उपदेश देते हैं। तो इसका नाम है चुरा गीत। इसे चुरा गीत भी लिखा गया है और कुछ जगहों पर इसे छुरा गीत भी लिखा गया है। ठीक है, जो ये चुरा गीत है, कौन इसे गाता है? तो यह भेड़ चरवाहों के द्वारा, जो वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं उनके द्वारा युवा भेड़ चरवाहों को सीख देने के लिए किया जाता है। जब कोई युवक चरवाहे का काम संभालने वाला होता है, तब बड़े बुजुर्ग इस गीत के माध्यम से उसे करने योग्य और न करने योग्य बातों की चेतावनी देते हैं। ठीक है, यानी जब वो पशु चराने जाने लगता है तो पशुओं को किस तरीके से चराया जाता है, क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें करनी है, चराने के लिए ये चुरा गीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? चुरा गीत आपने याद रखना है। इसके बाद है छपेली। छपेली एक संवाद प्रधान गीत है। संवाद के रूप में इसे किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन आंसर यहां पर हो रहे हैं या डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। समूह में इसे गाया जाता है। इसे पुरुष और महिलाएं प्रश्न उत्तर के रूप में गाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रश्न उत्तर के रूप में यह होता है। यह एक संवाद प्रधान गीत है, छोपती। रवाई जौनपुर क्षेत्र में यह ज्यादा चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है छपेली। मेले, विवाह आदि में हुड़के के साथ इसे किया जाता है। यह जोड़े में किया जाने वाला नृत्य गीत है, यानी कि यह एक समूह गीत है। ग्रुप्स में इसे किया जाता है। छपेली में एक मूल गायक होता है। शेष समूह के लोग उस गायक के गायन का अनुकरण करते हैं। जो छपेली होता है इसमें एक मुख्य गायक होता है, बाकी लोग उसके बोल को रिपीट करते हैं। समूह में इसे गाया जाता है, तो यह एक समूह नृत्य गीत है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर छपेली गाते हैं। मूल गायक ज्यादातर पुरुष ही इसमें होता है, इसको भी याद रखना है। यह जो पुरुष होता है, जो मूल गायक होता है, ज्यादातर पुरुष ही होते हैं इसमें। हुड़का नामक लोक वाद्य यंत्र के माध्यम से अभिनय करता हुआ गीत प्रस्तुत करता है और बाकी लोग फिर उसको रिपीट करते हैं। यह है छपेली नृत्य गीत। इसके बाद आता है जागर। जागर गीत जो होते हैं पौराणिक व्यक्तियों और देवताओं की लोक गाथाओं को कहा जाता है।
जो जागर गाने वाले व्यक्ति होता है, जागर गाता है, उसे जागरिया कहा जाता है। ठीक है, ये जो जागर होते हैं किसी धार्मिक अनुष्ठान में या तंत्र मंत्र में या पूजा करने के समय देवताओं को या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन में उनको बुलाने के लिए या उनके सम्मान में गाए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं जागर गीत। गाने वाले को कहते हैं जागरिया। ठीक है, अगला है भगनौल नृत्य गीत। जो भगनौल है यह एक प्रकार का अनुभूति प्रधान गीत है। अनुभूति प्रधान गीत का मतलब है कि यह कल्पना आधारित होता है, कल्पना बेस्ड होता है, कल्पना इसमें की जाती है। ठीक है, इमेजिन बेस्ड होता है। प्रेमी द्वारा कल्पना करते हुए मेलों में हुड़के और नगाड़ों पर यह नृत्य किया करते हुए गाया जाता है। तो जो भगनौल है यह अनुभूति प्रधान गीत है, यानी कल्पना उसमें होती है। यह प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए कल्पना करते हुए मेलों में इसे किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। तो सीधा सवाल बनेगा, प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की कल्पना करते हुए मेलों में कौन सा नृत्य गीत गाया जाता है? भगनौल। किस प्रकार का है? अनुभूति प्रधान। एक और अनुभूति प्रधान गीत है हमारा न्योली। ये भी अनुभूति प्रधान गीत है। भगनौल की तरह यह भी एक अनुभूति प्रधान गीत है। न्योली जो है कोयल प्रजाति की मादा पक्षी होती है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। इसके बाद आता है थड़िया नृत्य गीत। थड़िया को लेकर के भी सवाल बने हुए हैं। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से विखौत यानी विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के थाड़ यानी कि जो आंगन या चौक होता है घर का, उसको थाड़ कहते हैं। तो यहाँ पर विवाहित लड़कियों के द्वारा घर के चौक में, आंगन में जो डांस किया जाता है, क्योंकि चौक को थाड़ कहते हैं, तो थाड़ में जो डांस किया जाता है उसे थड़िया कहते हैं। तो थड़िया गीत के साथ जो डांस होता है उसे थड़िया नृत्य कहते हैं। तो थड़िया नृत्य गीत क्या हो गया कि गढ़वाल क्षेत्र में खासकर ये चलता है। बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक विवाहित महिलाओं के द्वारा घर के थाड़ में यानी आंगन में या चौक में किया जाने वाला नृत्य और गीत। ठीक है, यह प्रायः उन महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो पहली बार मायके आती हैं, यानी नवविवाहित महिलाओं के द्वारा। स्त्रियों द्वारा लोक नायकों की गाथाएं इसमें गाई जाती हैं। थड़िया नृत्य लास्य शैली का नृत्य गीत है। किस शैली का इसे माना जाता है? लास्य शैली का माना जाता है। ठीक है, यह है थड़िया। कब से कब तक होता है, यह सवाल बनता है। कहां पर होता है, ये क्वेश्चन बनता है। कई बार तो ऐसे ही सवाल बना देता है, घर के आंगन पर किया जाने वाला इनमें से कौन सा नृत्य गीत है, तो आप सीधा थड़िया को क्लिक करेंगे, क्योंकि थड़िया का अर्थ ही, जो इसमें थड़िया शब्द है वो थाड़ से बना है, जिसका अर्थ ही होता है आंगन। ठीक है, इसके बाद है कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यह है ठुलखेल गीत। जो ठुलखेल गीत है या ठुलखेल नृत्य गीत है, हम दोनों को कंबाइन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग पढ़ते तो कई सारे हैं। जैसे चौफला गीत आपको अलग पढ़ना पड़ता, फिर चौफला नृत्य गीत। परिभाषाएं लगभग एक जैसी हैं। चौफला जब आप करते हैं तो अगर गा रहे हैं तो वो चौफला गीत है, गाते गाते डांस कर रहे हैं तो चौफला नृत्य गीत है। इसीलिए हमने सबको मिक्स यहाँ पर किया है, ताकि एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठुलखेल की बात करें तो ठुलखेल एक गीत है। यहाँ पे ठुलखेल कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास पुरुषों के द्वारा इसे किया जाता है। एक पॉइंट आपने ये याद करना है, कब होते हैं ठुलखेल गीत? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। इसमें राम कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं। जो ठुलखेल गीत होते हैं इसमें राम और कृष्ण के जो प्रसंग हैं वो गाए जाते हैं। ठुलखेल गीत के मुख्य गायक को बखड़निया कहा जाता है, इसे भी आपने याद रखना है। ठीक है, जो मुख्य गायक होता है इसका ठुलखेल गीत का, वो बखड़निया कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एक और संवाद प्रधान गीत है हमारा बैर नृत्य गीत। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। सवाल आया था पेपर में, तार्किक वाद विवाद वाला नृत्य गीत कौन सा है, तो वो है बैर। ठीक है, ये कुमाऊं में ज्यादा प्रचलित है, एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। इसमें गीत को वाद विवाद के रूप में, प्रश्न उत्तर के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसमें तार्किक कथनों के द्वारा एक दूसरे को निरुत्तर करने की प्रतियोगिता होती है। यानी गीत के रूप में एक सवाल इधर से पूछा जाएगा, वाद किया जाएगा, उधर से उसका जवाब दिया जाएगा, फिर इधर से सवाल किया जाएगा, तो एक दूसरे को निरुत्तर करने की यह प्रतियोगिता होती है। बैर नृत्य गीत किस प्रकार का है? तार्किक वाद विवाद वाला गीत है। ठीक है, इसके बाद है कुमाऊं का कृषि संबंधी गीत। कुमाऊं में कृषि संबंधी एक गीत है हुड़की बोल गीत। हुड़की बोल जो है यह एक कृषि से संबंधित गीत है। हुड़की इसका अर्थ होता है हुड़की के साथ किया जाने वाला श्रम।
बेसिकली जो हुड़की वाद्य यंत्र है उसके साथ यहाँ पर इसे किया जाता है। एक इसमें विशेष गायक होता है जो हुड़की वाद्य यंत्र को बजाते हुए यहाँ पे गीत गाता है और फिर जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं वो उसको रिपीट करते हैं। ये कुमाऊं क्षेत्र का एक कृषि संबंधी गीत है। अगर पूछेगा कौन सी कृषि से संबंधित है तो खरीफ की समय, जब खरीफ की फसल का समय होता है तब इसको किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सरों नृत्य। सरों नृत्य गढ़वाल का एक युद्ध नृत्य है। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट नृत्य होते हैं। एक होता है सरों, एक होता है छोलिया, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और एक होता है पौड़ा। तीनों के तीनों समान हैं, तीनों के तीनों युद्ध नृत्य हैं, तीनों के तीनों तलवार और ढाल के साथ किए जाते हैं। बस अंतर यह है कि सरों गढ़वाल में, छोलिया कुमाऊं में, पौड़ा भोटिया जनजाति के द्वारा होता है। तो पहले सरों को देखते हैं। यह गढ़वाल का एक युद्ध नृत्य है, तलवार ढाल के साथ इसको किया जाता है। कुमाऊं का छोलिया नृत्य और भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य इसी शैली का है, सरों नृत्य के समान। इन तीनों में कई बार वो ऐसा सवाल बना देता है कि बताओ भोटिया जनजाति के पौड़ा नृत्य के समान नृत्य कौन सा है, बताओ गढ़वाल के सरों नृत्य के समान नृत्य कौन सा है कुमाऊं का, तब आप कहेंगे छोलिया। ठीक है, छोलिया नृत्य की बात करें, कुमाऊं क्षेत्र का यह एक प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध नृत्य है जिसे शादी या धार्मिक आयोजनों या किरजी कुंभ मेले में प्राचीन सैनिकों की वेशभूषा, ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। यह सैनिकों की वेशभूषा में होता है, तलवार ढाल के साथ होता है, यानी यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसे भी याद रखना। यह गढ़वाल क्षेत्र के सरों के समान है और पौड़ा नृत्य के समान है। पौड़ा भोटिया जनजाति का है। राज्य के राजकीय मेलों में शामिल इस लोक नृत्य में मुख्य रूप से 22 कलाकार होते हैं, जिसमें 14 संगीतकार और 8 नृतक रहते हैं। इतना डीप में अभी तक नहीं गया है, बस यह एक युद्ध नृत्य है। इसमें पुरुष भाग लेते हैं, तलवार और ढाल के साथ सैनिकों की वेशभूषा में होता है। ठीक है, ये कुमाऊं में ज्यादा प्रचलित है, गढ़वाल में जो इसका रूप है वो सरों नृत्य गीत है। इसके बाद है पौड़ा नृत्य। भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी सरों शैली का नृत्य है। दोनों नृत्य शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, जैसे हमने देखा था कि छोलिया भी विवाह के अवसर पर होता है। कुमाऊं का छोलिया भी इसी श्रेणी में आता है। तो तीनों एक जैसे हैं, तीनों हमने एक साथ यहां पर देखे। इसके बाद आता है हारुल नृत्य। हारुल नृत्य जो है या हारुल नृत्य गीत अगर हम इसको कहें, इसकी विषय वस्तु पूछी जाती है, यह पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। क्वेश्चन बनेगा हारुल नृत्य का संबंध किस विषय वस्तु से, किस पर आधारित होता है हारुल? ये पांडवों के जीवन पर आधारित है। जौनसारी जनजाति के द्वारा इसे किया जाता है। हारुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अब आपको वो भी क्लियर है, जौनसारी जनजाति। इसमें एक वाद्य यंत्र है जिसका अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है और इस वाद्य यंत्र का नाम है रामतुला। तो रामतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से किस नृत्य गीत में बजाया जाता है? हारुल नृत्य। किस विषय वस्तु पर आधारित है? पांडवों के जीवन पर। इसमें कौन सी जनजाति ज्यादा रुचि रखती है, किस जनजाति से ज्यादा जुड़ा हुआ है? जौनसारी जनजाति। ठीक है, जौनसार भाबर में शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए, जौनसार क्षेत्र में शुभ अवसरों पर किया जाता है बुढ़ियात नृत्य। जो बुढ़ियात नृत्य है जौनसारी समाज के द्वारा होता है, जौनसारी जनजाति के द्वारा होता है। वहां का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो शुभ अवसरों पर जैसे जन्मोत्सव पे, शादी विवाह में इसे हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। ठीक है, तो बुढ़ियात नृत्य का संबंध भी किससे है? जौनसारियों से। ठीक है, इसके बाद आता है रणभूत नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है ज्यादा। अन्य नाम इसे देवता घिराना के नाम से भी जाना जाता है। जो रणभूत नृत्य है इसी का अन्य नाम क्या है? देवता घिराना। बेसिकली यह वीर गति प्राप्त करने वालों के सम्मान में किया जाता है ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके। जो कफ्फू चौहान हो गए, माधो सिंह भंडारी हो गए, कालू भंडारी हो गए, ये इस क्षेत्र के प्रमुख रणभूत माने जाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है रणभूत नृत्य। अन्य नाम याद रखना है देवता घिराना। वीर गति प्राप्त करने वालों के सम्मान में इसे किया जाता है। इसके बाद आता है चांचरी या जिसे भौनी नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य गीत को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, चांचरी या भौनी ये चलता है गढ़वाल के अंदर। कुमाऊं में इसे झोड़ा नृत्य गीत के नाम से जाना जाता है।
यह बसंत ऋतु में चांदनी रात में किया जाता है गढ़वाल के अंदर। तो अगर ये गढ़वाल में हो रहा है तो इसका नाम चांचरी होगा या भौनी होगा। अगर कुमाऊं में हो रहा है तो इसका नाम झोड़ा नृत्य गीत होगा। झोड़ा नृत्य गीत की बात करें तो ये एक समूह गीत है, ग्रुप में गाया जाता है, बसंत ऋतु के आगमन पर होता है। बिल्कुल, इसमें आयु का बंधन नहीं होता। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना। ये जो चांचरी है, ये जो झोड़ा है, दोनों एक हैं। इन गीतों में, इन नृत्यों में आयु का कोई भी बंधन नहीं होता। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे सामूहिक नृत्य की संज्ञा दी गई है, जैसे मैंने यहां पर कहा आपको। झोड़ा नृत्य को मुनस्यारी क्षेत्र में ढुसका नृत्य के नाम से जाना जाता है। सवाल बन जाएगा कि मुनस्यारी में प्रचलित ढुसका नृत्य किस गीत या किस नृत्य के समान है, तो आप कहेंगे झोड़ा नृत्य के समान। ठीक है, झोड़ा नृत्य को बेसिकली उस इलाके में ढुसका नृत्य कहते हैं। इसके बाद है मंडाण नृत्य। मंडाण नृत्य जो है, इसे केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है। मंडाण नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें शरीर के हर अंग का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। जब आप इस डांस को करते हैं तो शरीर के सभी अंगों का इस्तेमाल इसमें होता है। इसको करने के लिए एक अनिवार्यता है, एकाग्रता की काफी आवश्यकता इसमें होती है। जो उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं इंद्रमणि बड़ोनी, वे इसी मंडाण नृत्य में पारंगत थे। क्वेश्चन आता है, वे किस नृत्य में पारंगत थे? इसी मंडाण नृत्य में। नृत्य का जो अंत होता है वो चाली और भोर से किया जाता है। ठीक है, तो यह जो केदार नृत्य है इसे मंडाण नृत्य भी कहते हैं, या जो मंडाण नृत्य है इसे केदार नृत्य भी कहते हैं। और इंद्रमणि बड़ोनी इसी नृत्य में पारंगत थे। ठीक है, इसके बाद है पुरुषों के द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला डांस कौन सा है? तो पुरुषों के द्वारा खंबे के शिखर पे चढ़कर के डांस किया जाता है, उसे कहते हैं लंगवीर नृत्य। ये पेपर में पूछा गया है कि खंबे के शिखरों पे चढ़कर किया जाने वाला नृत्य वो है लंगवीर नृत्य। इसे नट नृत्य भी कहते हैं। यह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक एक्रोबैटिक नृत्य होता है, यानी खंबे के शिखर पे जाकर के बैलेंस बना करके इसको किया जाता है। यह नृत्य गढ़वाल में, खासकर टिहरी गढ़वाल में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, इसी क्षेत्र का एक और डांस है, वो है तांदी नृत्य। तांदी नृत्य की बात करें तो इस नृत्य में गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं। तांदी नृत्य भी हमारा जो उत्तरकाशी का इलाका है, खासकर रवाई का क्षेत्र हो गया, टिहरी का जो जौनपुर वाला इलाका हो गया, जौनसारी जनजाति बहुत बहुल वाला इलाका, वहां पर यह ज्यादा होता है। तांदी नृत्य में तात्कालिक घटनाओं पर आधारित गीत गाए जाते हैं या प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर ये गीत होते हैं। गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी के इलाके में यह नृत्य किसी विशेष खुशी के अवसर पर एवं माघ महीने में किया जाता है, तांदी नृत्य। ठीक है, इसके बाद है घुघुती नृत्य। यह गढ़वाल का है, मनोरंजन के लिए बाल बालिकाओं के द्वारा इसे किया जाता है। भैला भैला की बात करें तो गढ़वाल में दीपावली के अवसर पर यह होता है, विशेष रूप से जौनसारी जनजाति इसे करती है। तो भैला कब खेला जाता है, ये सवाल आता है, दीपावली के अवसर पर जौनसारी जनजाति के द्वारा। एक है सिपैया नृत्य। सिपैया नृत्य जो है यह देश प्रेम की भावना वाला नृत्य होता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत वाला नृत्य है। युवकों को सेना में जाने की प्रेरणा इस वाले गीत से, इस वाले नृत्य से प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी इस नृत्य से युवकों में सेना में जाने का जो हौसला है उसमें वृद्धि होती है। तो यह गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध देश प्रेम की भावना वाला गीत है। इसके बाद आता है कुलाचार गीत। जो कुलाचार गीत है इसे वृदावली नाम से भी जाना जाता है। ओजी और बद्दी जाति के लोग इसे गाते हैं अपने यजमान के यहाँ मांगलिक अवसरों पर। तो ओजी और बद्दी जाति के लोगों के द्वारा अपने यजमानों के यहाँ पर शुभ अवसरों पे कौन से गीत गाए जाते हैं? आप कहेंगे वृदावली। क्वेश्चन बन सकता है। इसी का अन्य नाम है कुलाचार गीत। तो कुलाचार और वृदावली कैसे गीत हैं? तो ओजी और बद्दी जाति के लोगों के द्वारा शुभ अवसरों पे अपने यजमानों के यहाँ जाकर ये गाए जाते हैं। इसके बाद आता है चैती पसारा गीत। चैती पसारा गीत जो है इसे भी ओजी और बद्दी जाति के लोग गाते हैं। यह चैत के महीने में आयोजित होता है विशेष रूप से। ठीक है, एक और गीत है पेंसारा। पेंसारा को मृत्यु नृत्य भी कहा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट नृत्य गीत है, इसको भी याद रखना। जो पेंसारा है, पेंसारा नृत्य, इसे मृत्यु नृत्य भी कहते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार की रस्म के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र में ढोल दमाऊं और रणसिंघा शामिल हैं।
पहाड़ों में बेसिकली देखिए ये मान्यता मानी जाती है, हर जगह ये मान्यता है कि मृत्यु जो है व्यक्ति को दुखों से मुक्ति प्रदान करता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की, खासकर अगर कोई बुजुर्ग है जो अपनी पूरी लाइफ जीते हैं, उनको पेंसारा के साथ मनाया जाता है। उनकी मृत्यु के समय ये गीत, ये नृत्य यहां पर किया जाता है। बजगी कहे जाने वाले संगीतकार इस नृत्य का संचालन करते हैं। इसके संचालन कौन करते हैं? बजगी, इसको भी याद रखना। यह प्रदर्शन किसी मनमाने तरीके से नहीं होता, बल्कि एक सेट पैटर्न इसका होता है, उसी के आधार पर इसको किया जाता है, एक तय पैटर्न के अनुसार। इस अनुष्ठान की एक अनोखी रस्म यह है कि मृत व्यक्ति के सिर पर पगड़ी रखी जाती है, हाथों में भगवत गीता रखी जाती है, आंखों पर चश्मा लगाया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मृत व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा में धार्मिक ग्रंथ को पढ़ रहा है। तो ये किस नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है? ये पूरा ये पेंसारा नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है, मृत्यु नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है पवाड़ा, जिसे भड़ों गीत भी कहते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो वीर होते हैं या जो वीर बहादुर हैं हमारे, उनके लिए भड़ शब्द का इस्तेमाल होता है। उन्हीं के लिए जो गीत गाए जाते हैं, उनकी वीर गाथाएं जब सुनाई जाती हैं तो उनको पवाड़ा कहा जाता है या भड़ों गीत गाया जाता है। वीर गाथाओं को ही कहते हैं पवाड़ा। क्वेश्चन बन सकता है पवाड़े क्या हैं? धार्मिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, वीर गाथाएं हैं। तो ये वीर गाथाएं हैं, वीरों की जीवनी संबंधित ये गीत होते हैं। कुमाऊं में इनको कटकू कहते हैं, गढ़वाल में इनको पवाड़े कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य ये मुख्य रूप से गढ़वाल का है। पांडव वार्त नृत्य भी इसको कहते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। गढ़वाल में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नवरात्र में, खासकर दशहरा दीपावली के समय चलने वाले इस नृत्य आयोजन में विभिन्न प्रसंगों के 20 लोक नाट्य होते हैं। तो ये कब चलता है पांडव नृत्य? तो यह आपके विशेषकर उत्तराखंड में गढ़वाल का है, और दीपावली के अवसर पे, दीपावली से पहले दशहरे में, दशहरे से पहले जो नवरात्र होते हैं उनमें यह होता है। ठीक है, इसमें चक्रव्यूह, कमलव्यूह, गैड़ी गेंडा आदि नाट्य विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। 20 से ज्यादा लोक नाट्य यहाँ पर होते हैं। टोटल 20 लोक नाट्य किए जाते हैं, जिसमें प्रसिद्ध ये वाले हैं। ढोल के 32 तालों और सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल इन वार्ताओं के गायन और नृत्य में होता है, जो भारत का एक अनूठा उदाहरण है, जो इसको और विशेष बनाती है। इसमें नृत्य और संगीत के माध्यम से महाभारत की कथा या कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है लोटा नृत्य। इस नृत्य में सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग लगाकर जलाया जाता है, और लोटा नृत्य इसको कहते हैं। तो लोटा नृत्य क्या है? सिर पर लोटों की एक श्रृंखला रखी जाती है, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और फिर उसमें आग लगाकर डांस किया जाता है। अंत में आता है फाग। फाग क्या हुआ? कुमाऊनी संस्कृति में विभिन्न संस्कारों के अवसरों पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं। हर जगह कुछ शुभ अवसरों पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं। कुमाऊं में इन्हीं मांगलिक गीतों को फाग कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, फाग गीत किस अवसर पर होते हैं? तो आपको विकल्प दे देगा धार्मिक अवसरों पे, शुभ अवसरों पे, तो आप कहेंगे मांगलिक अवसरों पे। मांगल गीत है एक तरीके से। ठीक है, मांगल गीत ज्यादातर शुभ अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं। फाग का जो गायन है ये केवल स्त्रियों के द्वारा होता है मांगलिक कार्य में। दिवालियों में जब इसे किया जाता है, दिवालियों में जब शुभ अवसरों पर इसको किया जाता है, तो वहां पर पुरुष इसको गाते हैं। गीत गाने वाली बुजुर्ग महिलाओं को गीदार यानी गीतकार कहा जाता है, वो भी इसी फाग से जुड़े हुए हैं। तो फाग क्या है? बेसिकली ये मांगलिक गीत है, मांगलिक अवसरों पर कुमाऊं में चलते हैं, विभिन्न संस्कारों के अवसर पे। ठीक है, जब मांगलिक कार्यों में होते हैं तो इसे केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब मंदिरों में, धार्मिक अवसरों पर होता है, दिवालियों में, तो इसे पुरुष भी गा लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के लोकगीत, लोक नृत्यों के बारे में सवालों को देखा। कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल अगर हम देखें जो बन सकते हैं, यहाँ से सवाल बन लेता है आपसे, फूलदेई जो है, फूलदेई जो लोकगीत है हमारा, वह किस कैटेगरी का है? बाल गीत है, नृत्य गीत है, पर्व से जुड़ा हुआ है? तो फूलदेई जो है वो पर्व से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है संवाद प्रधान लोकगीत कौन सा है? तो हमने ऊपर देखा संवाद वाला जो प्रमुख है, वाद, तार्किक वाद विवाद वाला, वो बैर है। ठीक है, संस्कारों के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? तो अभी हमने देखा संस्कारों के अवसर पे फाग गीत गाए जाते हैं। ठीक है, हुड़की बोल किस प्रकार का है? ऑप्शन दे देगा, कृषि है, जागर है, प्रणय गीत है, लोक वार्ता है। तो हुड़की बोल जो है वो कृषि गाथा है।
ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है। कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले लोक नृत्यों की एक एमसीक्यू के रूप की वीडियो भी इसकी यहाँ पर हम कवर करें, जिससे आपके टॉपिक्स का, क्योंकि बहुत सारे नृत्य गीतों को हमने देखा, उनको एक अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।